हर हर महादेव दोस्तों, आप हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें पता चल सके आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। माया और विराट दोनों पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी एक बहुत ही शानदार जगह पर रखी हुई थी। वह एक ओपन सा गार्डन एरिया था जहां पर काफी सारे लोग आए हुए थे। लाउड म्यूजिक बज रहा था, लोग डांस कर रहे थे। वह पार्टी थोड़ी अजीब थी क्योंकि वो कहीं से भी बिजनेस पार्टी नहीं लग रही थी। माया विराट की तरफ देखकर बोली, तुम तो कह रहे थे कोई बिजनेस पार्टी है, तो बिल्कुल किसी क्लब जैसी पार्टी लग रही है। माया की बात सुनकर विराट भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वह पार्टी को देखने लगता है। तभी एक हॉट लड़की सेक्सी ड्रेस पहने हुए भागकर विराट के पास आती है। विराट बेबी, फाइनली यू आर हियर। वह लड़की विराट के पास आती है। विराट उस लड़की से बोला, नताशा, तुमने तो कहा था ये कोई बिजनेस पार्टी है, ये कैसी पार्टी में बुलाया है तुमने? अपनी आंखों को रोल करते हुए नताशा बोलती है, ओ कम ऑन यार, क्या हमेशा काम काम काम, थोड़ा एंजॉय भी किया करो लाइफ को। चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। वह विराट को लेकर जाने लगती है। तभी उसकी नजर माया पर पड़ती है जो विराट के बगल में एक सुंदर सी साड़ी पहनकर खड़ी हुई थी। माया को देखकर नताशा कंफ्यूज्ड हो जाती है और विराट से बोलती है, हु आर यू, यह कौन है? विराट कुछ बोल पाता उससे पहले ही एकदम से नताशा को कुछ याद आता है और वह बोल पड़ती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना, यह जरूर तुम्हारी वाइफ होगी। उसके बाद नताशा माया की तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, हेलो, आई एम नताशा, मैं विराट के कॉलेज की फ्रेंड हूँ। जब विराट यहाँ पर कॉलेज में पढ़ता था हम तभी मिले थे और तब से ही हम दोनों दोस्त हैं। माया काफी ऑकवर्ड होकर विराट की तरफ देखती है। विराट भी काफी ऑकवर्ड फील करता है। उसे समझ में नहीं आता कि वह कैसे नताशा की गलतफहमी को दूर करे। हाँ, यह सच है कि यह लड़की कभी विराट की पत्नी हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों का काफी वक्त पहले ही डाइवोर्स हो चुका है। माया बस अपना हाथ आगे बढ़ाकर हल्का सा मुस्कुराकर नताशा से हाथ मिलाती है। दोनों को लेकर पार्टी में चली जाती है। वह नताशा के कुछ दोस्त, उसका बॉयफ्रेंड, सब लोग डांस कर रहे थे। ग्रुप में काफी सारी हॉट सेक्सी लड़कियां भी थी और लड़के भी। गाइस सुनो, मुझे तुम लोगों को अपने पुराने दोस्त से मिलवाना है। सारे रुक जाते हैं और नताशा की तरफ देखते हैं। सारी लड़कियों की नज़र विराट पर चली जाती है जो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने बिजनेस सूट पहन रखा था और सारे लड़कों की नज़र चली जाती है माया पर जो साड़ी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और विराट के बगल में खड़ी हुई थी। नताशा अपने सारे दोस्तों को विराट और माया से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलती है, गाइस, यह विराट है, विराट सिंघानिया, मेरा कॉलेज फ्रेंड और एक बहुत ही अमेजिंग बिजनेसमैन, और यह उसकी वाइफ है मिसेस। नताशा को माया का नाम नहीं पता था इसलिए वह अटक जाती है। माया उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए बोलने ही वाली होती है कि विराट बोल पड़ता है, माया, शी इज माया, मिसेस माया विराट सिंघानिया। एकदम से विराट के ऐसा बोलने पर माया शॉक होकर उसकी तरफ देखती है, लेकिन विराट उसके एक्सप्रेशंस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता। सब लोग उन लोगों से मिलते हैं। एक लड़का माया से हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो ब्यूटीफुल लेडी। माया थोड़ा ऑकवर्ड होकर उस लड़के से हाथ मिलाती है और अनएक्सपेक्टेड वह लड़का माया के हाथ पर किस कर देता है, जो चीज विराट को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह एकदम से माया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। ओह प्रोटेक्टिव हस्बैंड, वो लड़का बोलता है, सॉरी ब्रो, बट योर वाइफ इज सो ब्यूटीफुल। लड़का माया की तारीफ करता है। ऑफ कोर्स माया तारीफ के लायक थी, वह थी ही इतनी खूबसूरत, लेकिन कोई माया की तारीफ करे विराट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नताशा विराट और माया से बोली, वह दरअसल क्या है ना कि विराट को भूलने की आदत है, वह कभी कुछ याद रखता ही नहीं, इसलिए वह भूल गया कि आज मेरा बर्थडे है। मैंने अपनी बर्थडे पार्टी में विराट को यह बोलकर बुलाया कि यह एक बिजनेस पार्टी है, क्योंकि मुझे पता है कि यह लोगों की बर्थडे पार्टी या ऐसी वैसी पार्टी में नहीं जाता, यह हमेशा बिजनेस पार्टी ही अटेंड करता है। नताशा की बात सुनकर विराट को एकदम से याद आता है और नताशा से माफ़ी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि आज तुम्हारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे नताशा। अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, तुम्हें याद कब रहता है? हमेशा ही मैं याद दिलाती हूँ तुम्हें। मुझे लगा था कि इस बार तो तुम्हें याद आ गया होगा, लेकिन नहीं, पहले कम से कम मुझे कॉल कर तो लेते थे।
दोस्तों के साथ टच में रहते थे, पर जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तब से तुम हम सबको बिल्कुल ही भूल चुके हो। विराट माया की तरफ देखता है। वह काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी। विराट नताशा से बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, काम बहुत ज़्यादा था तो टाइम नहीं मिल पा रहा था यहाँ पर। मैं भी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया हूँ। नताशा विराट से बोली, हाँ मुझे पता है, जिस प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुम आए हो उस प्रोजेक्ट को मेरे डैड ही लीड कर रहे हैं। उन्होंने ही मुझे बताया है कि तुम आने वाले हो। थोड़ी देर बाद सारे दोस्त पार्टी के लाउड म्यूजिक से हटकर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। आसपास की सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी। वह खुला गार्डन, एकदम से पूरा ग्राउंड जैसा एरिया था। सब लोग वहां पर अपने अपने हाथों में बियर सिगरेट लेकर एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक हंसी मजाक करते करते नताशा को हल्का सा धक्का लगता है और उसके हाथ की बियर से थोड़ी सी बियर माया की साड़ी पर गिर जाती है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, गलती से हो गया। माया अपनी साड़ी को झटकते हुए नताशा से बोली, नहीं कोई बात नहीं। नताशा पानी की बोतल लेकर बोली, तुम साइड में चलो, मैं दाग धुलवा देती हूँ, वरना तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। बियर का दाग नहीं जाएगा। माया बस अपना सर हिला देती है और दोनों उन लोगों से हटकर थोड़ा बगल में एक कोने में चले जाते हैं। विराट बाकी सब लोगों के साथ फिर से बिजी हो जाता है। माया अपनी साड़ी से बियर का दाग हटा रही थी। नताशा थोड़ा बगल में खड़ी होकर उसे पानी दे रही थी। फाइनली जब नताशा उसे पानी देती है तो नताशा का फोन बजने लगता है। नताशा पानी की बोतल माया के हाथ में पकड़ाते हुए बोली, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, जरा 1 मिनट बात करके आती हूँ। माया पानी की बोतल अपने हाथ में ले लेती है और नताशा अपना फोन लेकर बगल में थोड़ी सी दूर बात करने के लिए चली जाती है। तभी लाउड म्यूजिक से वह डिस्टर्ब ना हो, माया अपनी साड़ी को थोड़ा सा साफ करने के बाद जैसे ही पलटती है, अचानक उसके सामने एक आदमी आ जाता है और वह एकदम से शॉक होकर रुक जाती है। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई छपरी टाइप आदमी हो, क्योंकि उसने ढीले ढाले कपड़े पहने थे। एक कान में बाली पहनी हुई थी, हाथ और सीने पर टैटू बने हुए थे। काफी बदमाश टाइप का बच्चा लग रहा था और उसके एक्सप्रेशन देखकर तो यह लग रहा था कि वह काफी ठगी आदमी भी है। माया को वह आदमी कुछ ठीक नहीं लगा। वह बगल से निकलने लगती है। तभी वह आदमी माया का हाथ पकड़ लेता है। माया चौंक जाती है। वह फटाफट से उस आदमी से अपना हाथ छुड़वाकर थोड़ी गुस्से भरी आवाज में बोले, एक्सक्यूज मी, यह क्या कर रहे हैं आप? वह आदमी थोड़ा माया के पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक बड़ी ही गंदी नजरों से देखते हुए अपनी दाढ़ी को मसलते हुए बोला, कमाल, मैंने तुम जैसी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? आदमी की हरकत देखकर माया अपनी आंखें सिकोड़ लेती है। नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, माया जाने लगती है। लेकिन वह आदमी कहाँ मानने वाला था। वह माया का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और उसकी कमर पर अपने हाथ को रखकर उसे अपने पास और अपने आप से चिपका लेता है। माया बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, इतनी ज्यादा शॉक कि उसकी आंखें हैरानी से फट रही थी। अब उसे गुस्सा भी आ रहा था। उस आदमी से दूर होने के लिए छटपटाते हुए बोली, व्हाट द हेल, लीव मी, क्या बदतमीजी है। वह आदमी बड़ी ही हवस भरी आवाज से माया से बोला, बदतमीजी? अभी तक बदतमीजी देखी कहाँ है तुमने मैडम? अभी तक तो मैं बहुत शराफत से तुम्हारा नाम ही पूछ रहा था, बदतमीजी तो मैं अब शुरू करूंगा मेरी जान। माया को उस आदमी की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उस आदमी को माया की गुस्से से 1 घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। माया उसके हाथों में छटपटा रही थी और वह आदमी माया को देख बड़ी ही गंदी नजर से मुस्कान के साथ मुस्कुराए जा रहा था। अपने हाथ उठाकर माया के बालों को उसके कान के पीछे करता है। माँ बहुत ज्यादा इरिटेट होकर उसके हाथ को पीछे धकेल देती है। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। माया की बात सुनकर वह आदमी अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए बोला, रियली, क्या करोगी तुम जैसी नाजुक लड़की आखिरकार कर भी क्या सकती है। चलो अब इतने नखरे मत करो, अब मान भी जाओ। कम ऑन बेबी, लेट अस एंजॉय टुनाइट। माया डिसबिलीफ के साथ उस आदमी को देख रही थी। कितना घटिया और गंदा आदमी। वह साफ साफ मना कर रही है, गुस्से में है, लेकिन फिर भी इस आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। माया को इतना गुस्सा आता है कि वह जोर से अपनी लात उठाकर उस आदमी के प्राइवेट पार्ट पर खींचकर
लात मार देती है। एकदम से उस आदमी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, मानो उसके गोटे उसकी हलक में आ जाते हैं। उस आदमी की पकड़ माया की कमर से छूट जाती है और माया पीछे खड़ी हो जाती है। मैंने कहा था ना, मुझे जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। माया जाने लगती है। वह आदमी गुस्से में माया का हाथ पकड़ उसे फिर पीछे खींचता है और फिर उसके हाथ को पीछे की तरफ मोड़कर जोर से घुमा देता है। माया को काफी दर्द होता है। वह आदमी माया के काफी करीब आकर बोला, यह तुमने अच्छा नहीं किया, इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। माया दर्द में कहरा रही थी, अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह आदमी जोर से उसका हाथ पकड़े हुए था। माया की आंख से दर्द के मारे आंसू भी निकल आ रहे थे। वह आदमी माया के गर्दन पर किस करने के लिए उसके पास आता है, उसे गर्दन पर किस करने लगता है। माया को बहुत ही गंदा फील होता है। वह उस आदमी के सीने पर मुक्के मारती है, उसे पीछे धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी शारीरिक ताकत में माया से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, इसलिए माया उसे अपने आप से दूर नहीं कर पाती। वह आदमी माया की गर्दन उसके सीने पर किस कर ही रहा था कि माया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह छटपटा रही थी। उसके हाथ में तभी अचानक से एक हाथ पीछे से आता है, उस आदमी को पकड़कर जोर से जमीन पर धकेल देता है। उस आदमी के हाथों से माया छूट जाती है। वह धड़ाम से जमीन पर गिरता है। माया अपने हाथ को मसलते हुए उस आदमी को पीछे देखती है जिसने उस छिछोरे आदमी से उसे अलग किया था। माया के सामने गुस्से में उबलता हुआ विराट खड़ा हुआ था, जो उस जमीन पर पड़े हुए आदमी को इतनी गुस्से भरी नजरों से देख रहा था जैसे मानो अभी अपनी आंखों से ही जलाकर राख कर देगा। इससे पहले कि जमीन पर पड़ा आदमी अपने आप को संभाल पाता, खड़ा हो पाता, विराट उस पर टूट पड़ता है, उसे पकड़कर जमीन पर पटकता है। उसके बाद उसे बहुत सारे पंच मारता है। वह आदमी फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन विराट फीट में उससे कहीं ज़्यादा अच्छा था, इसलिए वह मार मार के उसकी हालत खराब कर देता है। विराट के सारे दोस्त, यहाँ तक कि नताशा भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक और हैरान थे। उस आदमी की मार मार के हालत खराब करने के बाद विराट उसके गले को पकड़कर बहुत गुस्से भरी आवाज में बोला, हाउ डेयर यू टच माई वाइफ। वह आदमी जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। उसका काफी खून निकलता है मुंह से, उसे काफी चोट लग जाती है। विराट के मुंह से वाइफ शब्द सुनकर माया की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। अचानक माया के दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और वह एकटक विराट को देखती रहती है। माया को यकीन नहीं हो रहा था कि विराट ने अभी अभी उसे अपनी वाइफ कहा। उसके लिए एक आदमी को बुरी तरीके से बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही धो दिया। क्या वह सिर्फ उसके लिए लड़ा? क्या उसने उसे अपनी पत्नी कहा? क्या वह इसलिए गुस्सा था क्योंकि वह इस छिछोरे आदमी ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की? विराट माया को देखता है, उसकी आंखों में अब भी गुस्सा दिखाई दे रहा था। सारे दोस्तों को सबको इग्नोर करता हुआ विराट माया के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहां से ले जाता है। माया भी बिना कुछ बोले चुपचाप विराट के पीछे चल देती है। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और विराट गाड़ी स्टार्ट करके उसे होटल की तरफ ले जाता है। पूरे रास्ते दोनों के बीच बहुत ही गहरा सन्नाटा था, कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। माया विराट की तरफ देख रही थी। आज पार्टी में जो भी कुछ हुआ उस पर अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी। विराट बिना माया की तरफ देखे सीधा रोड पर देखकर गाड़ी चलाते हुए कोल्ड आवाज में बोला, मुझे इस तरह से घूरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो भी मैं यही करता। विराट की बात सुनकर माया अपनी नजरें विराट से हटाकर अपना सर नीचे झुका लेती है। तो क्या तुम किसी भी लड़की को अपनी वाइफ बोल देते? माया की बात सुन विराट सड़क से नजरें हटाकर माया की तरफ देखता है, जो सिर झुकाकर बैठी हुई थी। कुछ सेकंड तक विराट के पास माया की सवाल का कोई भी जवाब नहीं होता। इनफैक्ट वह अपने खुद के सवाल का जवाब खुद को नहीं दे पाया। क्यों उसे इतना बुरा लगा कि किसी और ने माया को इस कदर छुआ, जबकि वह जानता था कि माया क्या काम करती है। ना जाने कितने लोगों ने उसके साथ क्या क्या किया होगा। फिर क्यों उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि उसने अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं रहा और उसने उस लड़के को इतनी बुरी तरह से मारा जिसकी कोई हद नहीं थी। आखिर क्यों इस लड़की के लिए विराट इतना ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा था? क्या इसलिए
क्योंकि वह उसकी एक वाइफ थी। कभी विराट ने माया को सिर्फ शादी के टाइम एक बार देखा था, उसके बाद कभी उसके चेहरे को दोबारा पलटकर नहीं देखा, कभी उससे बात नहीं की, कभी उसके सामने नहीं आया। हमेशा माया से नफरत करता रहा, लेकिन उसने कभी माया को अपनी पत्नी के रूप में भी नहीं स्वीकारा और अपने दादाजी के गुजरते ही माया को तलाक भी दे दिया। इस अनचाही शादी से पूरे तरीके से छुटकारा पा लिया। फिर आखिर तकदीर ने यह कैसा खेल खेला जो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया, वह भी ऐसे हालातों में। इस तरह से गाड़ी घर में सन्नाटे के बाद दोनों फाइनली होटल के बाहर पहुंचते हैं। विराट अपने कमरे में चला जाता है, माया उसके पीछे पीछे कमरे में जाती है। विराट नहा धोकर सीधा बिस्तर में लेट जाता है। वह ना कुछ बोलता है, ना कुछ कहता है और ना ही कुछ रिएक्ट करता है। विराट को इस तरह देखकर माया भी कुछ समझ नहीं पाई। यह बहुत अजीब था, कुछ ज़्यादा ही अजीब। माया भी एक गहरी सांस लेकर नहा धोकर फ्रेश हो जाती है और अपने कपड़े बदलकर विराट के बगल में बिस्तर पर मुंह फेर कर सो जाती है। दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर सो रहे थे, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। दोनों सिर्फ सोने की कोशिश कर रहे थे। पार्टी में आज जो भी कुछ हुआ वह सब कुछ सोच कर ना माया को नींद आ रही थी और ना ही विराट को। माया पलटकर विराट की तरफ देखकर बोली, तो क्या आज रात तुम कुछ नहीं करोगे? विराट माया की तरफ बिना देखे बात का जवाब देते हुए बोला, नहीं, मूड नहीं है, चुपचाप सो जाओ। माया फिर से पलटकर लेट जाती है। तो इसका मतलब मुझे आज रात के पैसे भी नहीं मिलेंगे? माया की बात सुनकर विराट के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। पैसा पैसा, तुम्हें सिर्फ पैसे से प्यार है ना? डोंट वरी, मिल जाएंगे तुम्हें आज रात के पैसे। विराट अपने दांत पीसते हुए बोला। माया ने जवाब दिया, लेकिन मैं नहीं लूंगी। मैं सिर्फ अपने काम के पैसे लेती हूँ। अगर मैं आज कोई काम नहीं किया तो मैं इसके पैसे भी नहीं लूंगी। मैं हराम का नहीं खाती, मेहनत का खाती हूँ। माया की बात सुनकर विराट का एक सार्कास्टिक की हंसी हंसते हुए बोला, इसे तुम मेहनत कहती हो? माया अपने अंदर के इमोशन को कंट्रोल करते हुए थोड़ा नॉर्मल आवाज में बोले, किसी को अपने पूरे बदन को तोड़कर खुशी देना मेहनत ही तो होता है। मैं आपके ऊपर मेहनत करती हूँ, इस चीज का तो आप मजा लेते हैं ना, इसलिए तो मुझे आप पेमेंट देते हैं। विराट कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोलता। वह बस टेबल पर रखे लैंप की रोशनी को देखता रहता है। आखिर क्या देखा दादाजी ने इस लड़की में जो इसके साथ मेरी शादी करवाने के लिए वह इतने मरे जा रहे थे? पूरी दुनिया में इसके अलावा क्या उन्हें कोई दूसरी लड़की नहीं मिली मेरी शादी करवाने के लिए? इस लड़की में और किसी कोठे वाली में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क इतना है कि कोठे वाली कोठे पर धंधा करती है और ये क्लब से। ग्रैंडपा, आप इस वक्त जिंदा होते तो मैं आपको दिखाता कि आपने मेरे लिए क्या चुना था। थोड़ी देर सन्नाटे के बाद अचानक माया के फोन में एक बीप साउंड बजता है। माया फोन उठाकर देखती है तो डॉक्टर के कुछ मैसेजेस आए हुए थे। डॉक्टर ने बोला था कि माया को अर्जेंट हॉस्पिटल में पैसे जमा करवाने की जरूरत है, वरना उसके पिता के इलाज में रुकावटें आ सकती हैं। माया ने जिस हॉस्पिटल में अपने पिता को एडमिट करवाया था वह हॉस्पिटल शहर का सबसे बेस्ट और महंगा हॉस्पिटल था। माया के पास फिलहाल पैसे नहीं थे, लेकिन उसे पैसे चाहिए थे। वह एकदम से एक झटके में विराट को बिस्तर पर सीधा करती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। माया की इस हरकत से विराट शॉक हो जाता है। व्हाट द हेल आर यू डूइंग? माया के ऐसा करने से विराट बहुत ज्यादा हैरान था। माया ने विराट की आंखों में देखते हुए कहा, 1 महीने के लिए खरीदा है आपने मुझे, और इस 1 महीने में आपकी हर रात को रंगीन करने की जिम्मेदारी मुझ पर है ना? मैं आपकी एक एक रात का पैसा, अपनी एक भी रात का पैसा छोड़ने वाली नहीं हूँ और ना ही बिना काम के पैसा लेने वाली हूँ। विराट माया की आंखों में देखते हुए काफी ठंडी आवाज में बोला, मैंने कहा ना कि आज मेरा मूड नहीं है। माया भी इक्वली कोल्ड आवाज में विराट से बोली, डोंट वरी, मैं यहाँ तुम्हारा मूड बनाने के लिए ही आई हूँ। आई नीड मनी, और अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो फिर आज रात के लिए मुझे फ्री कीजिए ताकि मैं बाहर जाके अपने लिए कोई दूसरा क्लाइंट ढूंढ सकूं। मैं अपनी एक रात भी वेस्ट नहीं करना चाहती। माया की बात सुनकर विराट डिसबिलीफ में माया की तरफ देखता है। कैसी लड़की है। विराट ने कहा कि वह पैसा देगा, लेकिन उसका करने का मूड नहीं है। यहाँ माया जिद पर अड़ चुकी थी कि वह पैसे नहीं
छोड़ेगी और बिना काम किए पैसे भी नहीं लेगी। माया की बात सुनकर विराट की आंखों में एकदम से गुस्सा उतर आता है। अगर मैं आज तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया तो इसका मतलब तुम बाहर जाके किसी और को ढूंढोगी अपने साथ वो सब कुछ करने के लिए। माया यह सब बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे बोलना पड़ रहा था क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। वह जानती थी कि अगर वह विराट को इस तरह से उकसाएगी तो विराट पे असर जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि अगर विराट मना कर देगा तो माया किसी और के साथ जाकर सो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। वह तो बस विराट को गुस्सा दिलाना चाहती थी, उसे उकसाना चाहती थी और शायद वह अपने प्लान में कामयाब भी हो रही थी, क्योंकि विराट की आंखों का गुस्सा उसे साफ दिखाई दे रहा था। माया ने विराट के करीब आकर कहा, बिल्कुल, अगर तुम मेरे साथ वह सब नहीं करोगे तो मैं किसी और को ढूंढूंगी वह सब करने के लिए। विराट एकदम से माया को बिस्तर पर गिरा देता है और खुद उसके ऊपर चढ़कर उसे बहुत मजबूती से पकड़ लेता है। तो इसमें पार्टी वाले उस लड़की की कोई गलती नहीं थी। शायद उसे तुम्हारी हरकतों को देखकर अंदाजा हो गया होगा कि तुम किस तरीके की लड़की हो। खामखा मैंने तुम्हारे लिए उसे इतना मारा। अगर तुम्हें यही सब करना था तो फिर उस लड़के से अपने आप को छुड़वाने के लिए इतना छटपटा क्यों रही थी, इतना ड्रामा क्यों कर रही थी, सिर्फ अटेंशन पाने के लिए? हाँ, बोलो। माया इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती। उसके कलेजे पर खंजर चल रहे थे, उसे काफी तकलीफ हो रही थी। माया विराट की आंखों में देखते हुए बहुत कड़क आवाज में बोली, आप कर रहे हैं या मैं बाहर जाके किसी और को ढूंढ लूं आज रात के लिए? आई वॉन्ट मनी। पैसों के लिए माया की प्यास, उसकी भूख देखकर अब विराट का दिमाग पूरी तरीके से ब्लैक हो चुका था। माया का गला पकड़ते हुए विराट गुस्से में तमतमाता हुआ बोले, पैसे 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 चाहिए ना तुम्हें? उनके लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो तुम? तो ठीक है, आज रात मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि देखने वाले की रूह भी कांप जाएगी। आई बिलीव यू ऑल नाइट। यह बोलकर विराट पागल कुत्तों की तरह माया पर टूट पड़ता है। वह आओ देखता है न ताओ। वह इस तरह से अटैक करता है जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार पर अटैक करता है। माया जानती थी कि आज रात उसे साक्षात मौत के दर्शन होने वाले हैं, पर उसे यह सब करना ही था अपने पापा की जान बचाने के लिए। उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी जो सिर्फ उसे विराट दे सकता था। विराट अपनी बात पर खरा उतरता है। वह पूरी रात अपनी हैवानियत पर कायम रहता है। कई बार तो माया को ऐसा लग रहा था कि वह अब बेहोश हो जाएगी। उसका माइंड पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था। विराट ने अपनी हैवानियत का ऐसा सबूत दिया था कि वाकई में देखने वाले की आत्मा कांप उठे। माया की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, लेकिन विराट को उस पर जरा भी रहम नहीं आता। वह इतना पागल हो जाता है कि वह खुद अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। कई घंटे बीत जाते हैं, सुबह होने वाली होती है, लेकिन विराट का गुस्सा जरा भी कम नहीं होता। माया भी उसे नहीं रोकती, क्योंकि विराट को ये सब करने के लिए उसी ने उस हद तक उकसाया था कि वह अब जानवर बन चुका था। फाइनली माया के बर्दाश्त करने की हद पार हो जाती है और वह बेहोश हो जाती है। विराट बाथरूम में चला जाता है। उसे अपने आप पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह लगातार अपने मुक्के को दीवार से मार रहा था। उसके मुक्के से खून निकलने लगता है, लेकिन वह उसे दीवार पर मारता रहता है। बाथरूम की टाइल टूट जाती है, पर विराट का गुस्सा अब भी शांत नहीं होता। इस लड़की ने मुझे जानवर बना दिया। आई हेट इट, आई हेट इट, आई हेट इट। हाउ कैन लूज माई कंट्रोल? ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? विराट को बहुत गिल्ट हो रहा था अपने आप पर कि वह कैसे इस कदर अपने ऊपर से सारा कंट्रोल खो सकता है। उसने लगभग आज माया का इतना बुरी तरह से रेप किया था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। माना कि सेक्स करने के लिए उसे माया ने ही उकसाया था, लेकिन इस तरह से उसे यह सब करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। माया को बहुत तकलीफ हो रही थी, फिर भी वह नहीं रुका। विराट अपना सर पकड़कर फर्श पर बैठ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह अपना काम ही तो कर रही है, इसलिए तो मैं उसे लेकर आया था ना। फिर क्यों किया मैंने उसके साथ ऐसा? शिट, मुझे क्यों गुस्सा आता है इतना मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है उस लड़की से? क्यों उसका ऐसा होना? मुझे विराट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह बाहर निकलता है। माया होश में आ चुकी थी। वह अपने शरीर को कंबल में लपेट
झपटे हुए आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रही थी, पर नींद कहाँ आए। उसका बदन दर्द से टूट रहा था। विराट माया के पास आकर बैठ जाता है और उसके चेहरे को एक तक निहारता रहता है। उसे लगता है कि माया सो रही थी, इसलिए उसकी बात नहीं सुन पाएगी। विराट माया के चेहरे की तरफ देखकर बोला, क्यों करती हो तुम ऐसा? क्यों? क्या सच में तुम्हें पैसों की इतनी भूख है? क्या सच में तुम ऐसी ही हो? खैर, आई एम सॉरी अपनी लिमिट क्रॉस करने के लिए। इससे आगे विराट कुछ भी नहीं बोल पाता। अपने बाकी के शब्दों को अपने गले में ही लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। विराट के जाते ही माया अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं। आई एम सॉरी विराट, आई एम सॉरी। विराट के बिजनेस ट्रिप कंप्लीट हो गई थी तो विराट और माया वापस अपनी कंट्री लौट आते हैं। माया विराट के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलती है। वह विराट की तरफ देखकर बोली, ओके मैं चलती हूँ। वह जानने लगती है कि विराट उसे रोकते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। माया विराट की तरफ देखकर बोली, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, थैंक यू। उसके बाद माया वहाँ से चली जाती है और विराट खड़ा खड़ा उसे देखता ही रह जाता है। वह माया को रोकना तो चाहता था, लेकिन उसके गले से जैसे कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। धीरे धीरे माया उससे दूर जा रही थी और वह उसे चाह कर भी रोक नहीं पा रहा था। माया वहाँ से एक ऑटो रिक्शा लेती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। माया के चले जाने के बाद विराट अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा ऑफिस की तरफ चल देता है। माया अपनी ऑटो रिक्शा को सीधा हॉस्पिटल के पास लेकर जाती है। वह अपने पर्स को खोलकर देखती है, उसमें कैश था, नोटों की बहुत सारी गड्डियाँ। वह नोट थे जो विराट ने उसे दिए थे उसके काम के बदले में, उसकी एक्सपेक्टेशन से भी डबल। उन नोटों को देखकर माया को यह याद आता है कि उसने यह नोट कैसे कमाए हैं, तो उसके अंदर की माया जैसे खत्म ही हो जाती है, मर जाती है। उसे बहुत दर्द होता है। उसने अपने सीने में बहुत तकलीफ छुपाई हुई होती है। अस्पताल पहुंचने के बाद माया सबसे पहले सारे पैसे अपने पापा के इलाज के लिए अस्पताल में जमा करवा देती है। अगर माया ने यह कदम ना उठाया होता तो आज वह दर दर भटक रही होती, अपने पापा की जान की भीख लोगों से मांग रही होती। माया अपने पापा के कमरे में जाती है। उसका पापा बिस्तर पर लेटा हुआ बाहर खिड़की की तरफ देख रहा था। दिनेश अपने ख्यालों में खोया हुआ था और बाहर हवा के कारण हिल रहे पेड़ पौधों को, उड़ते हुए पक्षियों को देख रहा था। माया अंदर आकर बोली, पापा। दिनेश तुरंत पलट कर देखता है। माया को अपनी आंखों के सामने देखकर दिनेश काफी खुश हो जाता है। माया देखती है कि दिनेश पहले से ज्यादा कमजोर हो गया है, उसके बाल भी जा चुके हैं और वह काफी दुबला पतला हो गया है। अपने पापा की ऐसी हालत देखकर माया को बहुत बुरा लगता है और उसे बहुत ज्यादा रोना भी आता है। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसका फूट फूट कर रोने का मन भी कर रहा था। वह जानती थी कि उसके पापा हर रोज मौत के मुंह के बहुत करीब आकर वापस लौट रहे हैं। वह अपनी हर कोशिश कर रही थी कि उसके पापा को ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रखने की, उनका अच्छे से इलाज करवाने की, लेकिन जो बीमारी दिनेश को थी उसमें अब नहीं तो थोड़े टाइम बाद उसे मरना तो था ही। बस यही चीज़ थी जो हर रोज माया को मौत जैसे दर्द का एहसास करवाती थी। एक पापा ही बचे थे उसकी ज़िंदगी में। वह तो यह सोच सोच कर डर रही थी कि जिस दिन उसके पापा उसे छोड़कर चले जाएंगे, उस दिन के बाद वो कैसे जिएगी, वह कैसे संभालेगी अपने आप को। दिनेश उठकर बैठने की कोशिश करता है। माया फटाफट से भागकर अपने पापा के पास आती है और उसे ठीक से बिठा देती है। पापा संभाल के। दिनेश आराम से बैठते हुए बोला, अरे मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हारी बिजनेस ट्रिप कैसी रही? सब कुछ अच्छे से तो हो गया ना? माया मुस्कुराकर बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली, हाँ पापा, सब कुछ बहुत अच्छा था। कुछ टाइम बाद मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। आपका इलाज यहाँ पर बहुत अच्छे से हो जाएगा पापा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। माया की बात सुनकर दिनेश एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला, कैसे दिलासा दे रही हो? मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुमने मुझे नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ जी बीमारी मुझे हुई है वो आज नहीं तो कल मेरी जान लेकर ही मानेगी। मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूँ कि तुम क्यों मुझ पर इतना सारा पैसा लगा रही हो। इस पैसे से तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत भी कर सकती हो बेटा। आज नहीं तो कल मेरी जिंदगी तो खत्म हो ही जानी है। तुम तो कम से कम अपनी जिंदगी बनाओ, इस पैसे को अपने लिए बचा कर रखो ना।
कि फालतू मेरे लिए अस्पतालों में पानी की तरह मत बहाओ। अपने पापा की बात सुनकर माया उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? अगर मेरी जगह आपका कोई बेटा होता तो क्या उससे भी आप यही सब बातें करते? माना कि मैं लड़की हूँ, लेकिन मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। और जहाँ तक रही आपके इलाज की बात, तो उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं आपका अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊंगी और इतनी आसानी से आपको मुझसे पीछा छुड़वाने नहीं दूंगी। आपको ठीक होना है पापा, आपको ठीक होना पड़ेगा। माया की आंखों में एक अजीब सा दर्द उतर आता है। दिनेश माया के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोले, आई एम सॉरी बेटा, मैं एक अच्छे बाप होने का फर्ज नहीं निभा पाया। जो केयर, जो प्रोटेक्शन मुझे तुम्हें देनी चाहिए थी, तुम्हारे लिए एक अच्छी जिंदगी बनानी चाहिए थी, तुम्हारी किसी अच्छे घर में शादी करवानी चाहिए थी, वह सब मेरे फर्ज थे जो मैं पूरे नहीं कर पाया। इस कमबख्त बीमारी को भी अभी आना था। जब मेरी बेटी जवान हो रही थी, जब उसके घर बसाने की बारी आई थी, तो एक तो पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहते हैं। मेरी फूल सी बच्ची की जिंदगी में इतने दुख लिख दिए। पहले तो शादी, फिर वह तलाक, और अब मेरी यह बीमारी। मुझे माफ कर दो बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो। माया अपने पापा को हक करते हुए बोली, पापा प्लीज आप चुप हो जाइए। आप क्यों यह सब बातें कर रहे हैं? मुझे यह सब बातें नहीं सुननी। एक बार आप अच्छे से ठीक हो जाइए, उसके बाद आराम से मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर मेरी शादी करवा देना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन पहले आप ठीक हो जाइए। पापा यह सब कुछ मैं सिर्फ आपके लिए ही कर रही हूँ। मुझे आपकी जान बचाने के लिए आपकी जान बचानी है। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपको खोना नहीं चाहती। यह बोलते बोलते माया की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और दिनेश की भी आंखें नम हो जाती हैं। विराट अपनी घड़ी चेक करता है। रात के लगभग 9 बज चुके थे, लेकिन अब तक माया बंगले पर नहीं पहुंची थी। विराट बेचैनी में यहाँ वहाँ चक्कर काट रहा था। समझ नहीं पा रहा था कि इतना लेट कैसे हो गया और माया अब तक क्यों नहीं आई। विराट बार बार अपनी बालकनी से बंगले के दरवाजे की तरफ देखते हुए अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए बड़बड़ा रहा था। आज पूरा 1 घंटा लेट है। 8 बजे तक तो आ जाया करती थी, 9 बज गए हैं, अब तक क्यों नहीं आई? विराट को काफी अजीब लग रहा था। उसे काफी बेचैनी होने लगती है। कुछ दिनों से उसे माया की काफी आदत लग चुकी थी। मानो उसका ना आने उसे बहुत बेचैन कर रहा था। कहीं उसे अपना इरादा बदल तो नहीं दिया? कहीं वे आज के बाद नहीं, थोड़ा इंतजार करता हूँ, हो सकता है कहीं ट्रैफिक में फंस गई हो। क्या मुझे फोन करके पूछना चाहिए? नहीं, मैं फोन नहीं करूँगा, वरना क्या सोचेगी मेरे बारे में। मैं उसके लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट क्यों हो रहा हूँ कि वह 1 घंटा लेट हो गई और मैं पागल हो गया हूँ? बिल्कुल नहीं, वह आ जाएगी जब उसे आना होगा। विराट अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से उतरता हुआ हॉल में आता है। वह अपने पेट पर हाथ लगाकर बोला, भूख लगी है, कुछ बना लेता हूँ। वह किचन में जाकर खाना बनाने लगता है। कुछ सब्जियां काटता है, उन्हें छौंकता है। अब ये आटा कहाँ है? विराट इधर उधर देखता है। यह कुछ दिनों तक किचन में एंट्री नहीं की। सारी चीज इधर से उधर रख दी उस लड़की ने। अब मुझे कोई भी चीज जगह पर नहीं मिल रही है। ये आटा कहाँ रख दिया उसने? विराट इधर उधर नजर मारता है, लेकिन उसे आटा कहीं नजर नहीं आता। फिर उसे एक बड़ा सा कंटेनर दिखाई देता है जो ऊपर की तरफ रखा हुआ था। यह देखो कहाँ पर रखा है। विराट उस कंटेनर के पास जाता है और उस कंटेनर को उतारने लगता है। वह पूरे फोकस के साथ कंटेनर को उतार रहा था कि तभी दरवाजे की बेल बज जाती है। वह एकदम से दरवाजे की तरफ देखता है और कंटेनर उसके हाथ से गिर जाता है। माया दरवाजे पर खड़ी हुई थी। वह अपनी घड़ी में बार बार टाइम देख रही थी। ओ गॉड, आज पूरा 1 घंटा लेट हूँ। पता नहीं हिटलर का दिमाग कितना गर्म हो गया होगा। वो एक बार फिर से बेल बजाते हुए सोचती है, यह दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और माया अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा देखती है कि उसकी चीख निकल जाती है। भूत भूत। वह देखती है कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है जो पूरा सफेद आटे में नहाया हुआ है। वह और कोई नहीं था, वह तो था विराट। आटा उसके ऊपर गिर गया था और वह ऊपर से नीचे तक पूरा आटे में सफेद हो चुका था। माया को भूत भूत चिल्लाते देख विराट अपनी आंखें सिकोड़ लेता है। तुम्हें क्या मैं भूत दिखाई देता हूँ? चिल्लाना बंद करो। विराट की आवाज सुनकर माया एकदम से रुक जाती है और गौर से देखती है।
बहुत ध्यान से। क्या ये तुम हो? क्या हाल बना रखा है तुमने? विराट की हालत देखकर एकदम से माया की हंसी छूट जाती है और वह कंट्रोल नहीं कर पाती। माया को इस तरह से जोर जोर से पेट पकड़ के हंसता हुआ देख विराट अपने दांत पीसने लगता है। इस लड़की की इतनी हिम्मत! यह मुझ पर हंस रही है, विराट सिंघानिया पर हंस रही है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। माया देखती है कि विराट उसे काफी गुस्से में देख रहा है। यह देखकर वह तुरंत हंसना बंद कर देती है और विराट से कहती है, यह क्या हाल बना रखा है तुमने? यह ऐसे कैसे हो गए तुम? विराट गुस्से में माया से बोला, यह सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से। पूरा टोटल जो भी हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। विराट की बात सुनकर माया कंफ्यूज्ड विराट को देखती है। विराट माया से बोला, तुमने मेरे सारे किचन के सामान यहाँ वहाँ रख दिया, सबकी जगह बदल दी। मुझे आटा नहीं मिल रहा था क्योंकि तुमने ऊपर रख दिया था। मैं उतार रहा था, इतने में तुम्हारी बेल बजी और आटा मेरे हाथ से छूट गया। विराट काफ़ी ज़्यादा फनी लग रहा था। माया का और भी जोर जोर से हंसने का मन कर रहा था, लेकिन विराट का गुस्सा देख फिर से हंसने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। माया विराट के पास आती है, हिलिए मत वरना यह आपकी आंख में चला जाएगा। रुकिए, मैं साफ कर देती हूँ। माया अपने पर्स से रुमाल निकालती है और विराट के करीब आकर उसके बालों से उसकी आंखों के सामने से उसके चेहरे से आटा साफ करने लगती है। माया के अचानक इतना करीब आ जाने से विराट के दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती हैं। माया की जबरदस्त खुशबू उसकी नाक में जाते ही विराट मदहोश हो जाता है और माया को एकटक देखता रहता है। दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा करीब थे। आटा साफ करते करते अचानक माया की नजरें विराट पर पड़ती हैं, जो लगातार उसे देखे जा रहा था। अब माया को भी काफी अजीब लग रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में काफी देर से लगातार देखते रहते हैं। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, इसलिए एक दूसरे की खुशबू को भी बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। विराट धीरे से माया की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब लाता है। माया विराट के बदन से जाकर चिपक जाती है और दोनों के चेहरे बहुत ज्यादा करीब थे और दोनों अब तक एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक अजीब सा फोर्स दोनों को एक दूसरे के करीब खींच रहा है और चाहकर भी दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पा रहे। विराट का चेहरा धीरे धीरे माया के करीब आ जाता है और उसके होंठ माया के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। माया की धड़कनें और भी तेज हो जाती हैं। वह अपनी सांसें थाम कर खड़ी हो जाती है। दोनों के होंठ मिलने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक विराट को होश आता है और वह अपना चेहरा थोड़ा पीछे करता है। माया आंखें बंद करके उसके किस करने का इंतजार कर रही थी और ऐसा करते वह बहुत ही ज्यादा सेडक्टिव लग रही थी। विराट का मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त माया पर टूट पड़े, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। विराट जब थोड़ा पीछे हट जाता है तो माया अपनी आंखें खोलकर कंफ्यूजन में विराट को देखती है। विराट ऑकवर्ड होकर इधर उधर नजर फेरता हुआ बोला, मैं नहा कर आता हूँ, मुझे भूख लगी है, तुम खाना बनाओ मेरे लिए। यह बोलकर विराट सीधा अपने कमरे में चला जाता है। माया जो वहां पर खड़ी हैरानी से विराट को देखती रहती है और अपने आप से बोलती है, ये क्या हो गया इसे? वैसे तो हमेशा टूट पड़ने का बहाना ढूंढता है, आज इतना अच्छा मौका मिलने पर भी पीछे हट गया। यह इंसान मेरी समझ से बाहर है। माया किचन में खाना बना रही थी। विराट की हरकत अब भी उसके दिमाग से जा नहीं रही थी, खासकर वह पल जब वह लोग अब रोड में थे, होटल के रूम में, रात जो इतनी दर्दनाक थी। वह सुबह जब विराट ने उसे सॉरी बोला था, यह सोचकर कि वह सो रही है। माया अपने मन ही मन सोचते हुए बोली, हम जब से वापस लौट कर आए हैं विराट के बिहेव में काफी चेंज आया है। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या सच में उसे पछतावा हुआ? माया को समझ में नहीं आ रहा था कि विराट अचानक इतना बदल कैसे गया। आखिर बात क्या है? वह खाना बना रही थी, उसने लगभग खाना बनाकर तैयार कर लिया था। वह खाने को उठाकर डाइनिंग टेबल पर लगा रही थी, तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ती है। विराट सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहा था। उसके बाल हल्के गीले थे क्योंकि वह अभी अभी शावर लेकर आया था और उसने अपने घर पर पहनने वाले कंफर्टेबल कपड़े पहने हुए थे। चाहे फॉर्मल हो या कैजुअल, कुछ भी हो, विराट जो भी पहनता, कोई सी भी ड्रेस पहने, वो बहुत ज्यादा कैचिंग और अमेजिंग लगता था।
एक बार कोई लड़की उसे देख ले तो उस पर नजरें हटाना काफी मुश्किल हो जाता। माया भी डाइनिंग टेबल के पास खड़ी विराट को देखे जा रही थी। विराट चलकर डाइनिंग टेबल के पास आता है और कुर्सी पर बैठ जाता है। माया विराट की प्लेट में खाना सर्व करती है और फिर उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। विराट खाना खाने लगता है, लेकिन देखता है कि माया बस ऐसे ही बैठी हुई है। विराट माया की तरफ देखकर बोला, तुम्हें नहीं खाना? माया ने विराट से कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम खाओ। विराट माया की प्लेट उसके सामने रख देता है और उसमें खाना डाल देता है। माया हैरान थी क्योंकि आज से पहले विराट ने ऐसा कभी नहीं किया था। माया को काफी अजीब लग रहा था। विराट अपने खाने पर फोकस करते हुए माया से बोला, अब चुपचाप खाना खाओ, वैसे ही इतनी पतली दुबली हो, ठीक हो जाओगी। ठीक से खाओगी नहीं तो एक दिन गायब ही हो जाओगी और मुझे दिखोगी भी नहीं। विराट की बात सुनकर माया का मुंह खुला का खुला रह जाता है। एक्सक्यूज मी, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? लड़कियों के लिए उनका फिगर क्या मायने रखता है, तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है। माया की बात सुनकर विराट खाना खाते हुए बोला, फिगर से ज्यादा हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है। जब हेल्थ ही नहीं होगी तो फिगर का क्या अचार डालोगी? चुपचाप खाना खाओ, वरना पता चला कि मेरे एक शॉट को भी तुम ठीक से बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। विराट की बात सुनकर माया अपना मुंह बना लेती है और फिर चुपचाप खाना खाने लगती है। इस तरह कुछ दिन निकल गए थे। विराट सारा दिन ऑफिस में काम करता और रात को 8 बजते ही दरवाजे पर नजर टिका लेता था। हालांकि वह माया को कभी यह बात जताता नहीं था कि वह उसका इंतजार कितनी बेसब्री से डेस्परेटली करता है। माया को भी विराट के अंदर काफी चेंज नजर आ रहे थे। अब विराट थोड़ा नरम हो गया था। अब उसे झेल पाना मुश्किल नहीं था। वह जो भी करता काफी प्यार और केयर के साथ करता। हालांकि वह दिखाता था कि वह सिर्फ अपना काम कर रहा है, उसे माया से कोई फर्क नहीं पड़ता। माया रेगुलरली अपने पापा से मिलने अस्पताल विजिट करती रहती थी। उसके पापा कीमोथेरेपी से गुजर रहे थे, जिससे लगातार सेशन हो रहे थे। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे कि जितना टाइम हो सके वह मिस्टर दिनेश देशमुख को बचा कर रख सके। खर्चा बहुत ज़्यादा था, लेकिन थैंकफुली विराट माया को हमेशा टाइम पर पैसे दे दिया करता था। वह भी जितने माया का काम ठीक ठाक चल जाता था। एक दिन माया घर में एंट्री करती है। नौकर उसे बताता है कि विराट अभी तक ऑफिस से नहीं लौट कर आया। माया पहले फटाफट विराट के लिए डिनर तैयार करती है। उसके बाद वह डाइनिंग टेबल पर बैठकर विराट का आने का इंतजार करती है। माया घड़ी में टाइम देखती है। 8 से 9 बज चुके हैं, 9 से 10 और 10 से 11 बज गए थे, लेकिन विराट अभी तक घर नहीं आया। इंतजार करते करते माया डाइनिंग टेबल पर सर रखकर सो जाती है। तकरीबन 12 बजे विराट की गाड़ी बंगले के बाहर आती है। वह चेहरे से काफी थका हुआ लग रहा था और उसके सर में भी काफी दर्द हो रहा था। वह अंदर जाता है। सारे नौकर अपना अपना काम खत्म करके जा चुके थे, जो कि 8 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में चले जाते हैं। उस वक्त घर में सिर्फ माया थी, जो विराट का इंतजार करते करते डाइनिंग टेबल पर ही सो गई थी। घर में एंट्री करने के बाद जब विराट की नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ती है तो उसे माया वहां काफी सुकून से सोती हुई दिखाई देती है। विराट अपना ब्रीफ के सोफे पर रखता है और अपनी टाई को लूज करता है और डाइनिंग टेबल की तरफ जाता है। उसकी नजर माया के खूबसूरत से चेहरे पर पड़ती है, जो सोते हुए और भी ज्यादा प्यारी और खूबसूरत लगती है। कुछ सेकंड तक विराट सब कुछ भूलकर वहीं चेयर पर बैठकर माया को सोते हुए चेहरे को एक तक देखता रहता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे माया अब भी उसकी पत्नी है। ऐसा होता है ना कि पति ऑफिस से काम करके देर रात को घर आता है और पत्नी उसका इंतजार करते करते सो जाती है। विराट देखता है कि खाना टेबल पर रखा हुआ है, जो ठंडा हो चुका है और जो अभी तक सर्व नहीं किया गया। इसका मतलब माया ने भी अभी तक खाना नहीं खाया और वह ऐसे ही इंतजार करते करते सो गई। यह देखकर जाने क्यों, लेकिन विराट के होठों पर मुस्कान आ जाती है। माया का एक बाल उसके गाल पर आ रहा था। विराट से कंट्रोल नहीं होता। वह अपना हाथ ऊपर उठाकर उस बाल को धीरे से सरकाता हुआ कान के पीछे की तरफ ले जाता है। विराट के टच करने से एकदम से माया की आंखें खुल जाती हैं, जिस वजह से विराट काफी हड़बड़ा जाता है। एकदम से विराट को अपनी आंखों के सामने देखकर माया शॉक हो जाती है और एकदम से माया की आंखें खुली देखकर विराट भी काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है
और वह ऑकवर्ड होकर अपना हाथ पीछे कर लेता है। माया विराट से बोली, तुम कब आए? विराट ने थोड़ा ऑकवर्डली जवाब दिया, मैं बस अभी अभी आया था। माया विराट से हल्के गुस्से में बोली, तो फिर तुम्हें मुझे जगह देना चाहिए था ना। मैंने कब से तुम्हारे लिए खाना बना कर रखा है, सारा खाना भी ठंडा हो गया होगा। क्या तुम मुझे एक मैसेज करके नहीं बता सकते थे कि आज तुम्हें आने में लेट हो जाएगी? मैं तो 1 घंटा भी लेट होती हूँ तो तुम बवाल मचा देते हो, और खुद को देख लो, 4-4 घंटे लेट आते हो और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ यहाँ पर। माया विराट को ऐसे डांटती है जैसे एक बीवी अपने हस्बैंड को डांटती है, और विराट भी ऐसे बेचारा सा मुंह बनाकर चुपचाप बैठा रहता है जैसे कोई हस्बैंड अपनी बीवी की डांट खाकर बैठा रहता है। वाकई में विराट की गलती थी। उसे मैसेज करके या फोन करके माया को बता देना चाहिए था कि वह लेट हो जाएगा। विराट एपोलाइज्ड करता हुआ बोला, आई एम सॉरी, इम्पोर्टेंट मीटिंग में फंस गया था इसलिए लेट हो गया। फोन भी ऑफ हो गया था तो मैसेज या कॉल नहीं कर पाया। माया एक गहरी सांस लेकर बोली, हाथ मुंह धो लो और कपड़े चेंज कर लो, मैं तब तक खाना गर्म करती हूँ। विराट चुपचाप अपना सर हिला देता है। माया खाना गर्म करने के लिए किचन में चली जाती है और विराट अपने कमरे में चेंज करने के लिए और फ्रेशन अप होने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद विराट नहा धोकर कपड़े चेंज करके फ्रेशन अप होकर वापस नीचे आता है तो माया गर्मा गर्म खाना टेबल पर लगा देती है। खाना खाने के बाद विराट और माया विराट के कमरे में जाते हैं। माया नोट करती है कि विराट बार बार अपना सर मसल रहा है और उसके फेस एक्सप्रेशन भी बता रहे थे कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। माया विराट से बोली, क्या हुआ? यह तुम बार बार अपना सर क्यों मसल रहे हो? विराट ने थोड़े अनोइंग से एक्सप्रेशन के साथ कहा, सर में दर्द हो रहा है काफी देर से। विराट बेड के ड्रॉर को खोलता है और उसमें से सर दर्द की गोली का पत्ता निकालता है। माया विराट के हाथ से गोलियां ले लेती है, इसकी जरूरत नहीं है, हर चीज पर दवाइयां नहीं ली जा सकती। एक्स्ट्रा वर्कलोड की वजह से सर दर्द हो रहा होगा, मैं मालिश कर देती हूँ, ठीक हो जाएगा। माया वहां से चली जाती है और विराट उसे रोकने ही वाला होता है, लेकिन तब तक माया वहां से जा चुकी थी। वह थोड़ा सा नारियल का तेल गरम कर लेकर आती है। मैं तुम्हारे लिए कोकोनट ऑयल को थोड़ा गरम करके लेकर आई हूँ, चलो मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ, इससे तुम्हारा सर का दर्द ठीक हो जाएगा, बैठो। माया की बात सुनकर विराट बहुत सड़ा हुआ मुंह बना लेता है। कोकोनट ऑयल की मालिश, वह भी सर में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोकोनट ऑयल की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नहीं, मालिश नहीं करवाऊंगा, मुझे नहीं करवाना, मैं दवाई खा लूंगा। विराट मना कर देता है। इस बात पर माया उसे आंख दिखाते हुए और जोर से डांट लगाते हुए बोली, क्या तुम छोटे बच्चे हो जो तुम्हें स्मेल आती है? तुम मालिश नहीं करवाओगे? चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, ठीक है? आज तुम्हारी वजह से तुमने ऑलरेडी मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया है। इतना लेट घर आए हो, ऊपर से ही नौटंकी मत करो, चुपचाप यहाँ बैठो और मुझे मालिश करने दो। जब देखो अपनी चलाते रहते हो, मैं क्या पागल हूँ? माया ने आज दूसरी बार विराट को इतनी जोर से डांटा था। उससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि विराट भी माया के डांट को ऐसे बेचारा मुंह बनाकर सुन रहा था जैसे कोई लाचार पति अपनी पत्नी की डांट सुनता है। और माया के डांटने के बाद वह चुपचाप से जाकर वहां पर बैठ जाता है जहां पर माया उसे बैठने को बोलती है। कमाल है, ये नज़ारा वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग था। कल तक विराट सिंघानिया जो माया से इतनी नफरत करता था, उससे सेक्स स्लेव की तरह ट्रीट करता था, आज उससे ऐसे डर रहा है जैसे पति अपनी पत्नी से डरता है। और माया भी उसे ऐसे हक से डांट रही है जैसे पत्नी अपने पति को गलती करने पर डांटती है। विराट बैठ जाता है और माया गरम तेल से उसके सर की मालिश करना स्टार्ट कर देती है। दोनों के ही दिल में अजीब सी हलचल थी, लेकिन क्या और क्यों, यह दोनों को ही नहीं समझ आ रहा था। विराट चुपचाप बैठा था और माया उसके सर पर प्यार से मालिश कर रही थी। मालिश इतनी अच्छी थी कि विराट के सर का दर्द गायब हो गया और उसे नींद आने लगी। माया देखती है कि विराट को नींद आ रही है, वह उसकी गोद में सर रखकर सोने लगा। माया फटाफट से तेल को साइड में रखती है और अपने हाथ पोंछती है। उसके बाद विराट को उठाकर बिस्तर के पास ले जाती है। वह प्यार से विराट को बिस्तर पर लिटा देती है और कंबल उड़ा देती है। वह जैसे ही जाने लगती है, विराट उसका हाथ पकड़ लेता है और माया पलटकर देखती है कि विराट उसे ही देख रहा है। माया कुछ बोल पाती उससे पहले ही विराट माया को अपनी बाहों में खींच लेता है
और माया विराट के ऊपर जाकर गिर जाती है। उसके बाद विराट माया को पलटकर अपने बगल में लिटा देता है, फिर उसके सीने पर सर रखकर बिना कुछ बोले चुपचाप सो जाता है। इस तरह कई देर तक माया विराट को अपनी बाहों में सोता हुआ देखती रहती है। विराट का चेहरा माया की गर्दन में घुसा हुआ था और उसकी एक टांग माया के दोनों पैरों के ऊपर थी। विराट इतना कंफर्टेबल होकर सो रहा था जैसे अपनी बाहों में माया को नहीं किसी तकिए को दबोचकर सो रहा हो। माया की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। काश यह वक्त यहीं रुक जाए, काश यह लम्हा हमेशा के लिए उसका हो जाए। माया विराट के चेहरे को देखते हुए अपने मन ही मन में बोली, आखिर कैसे मैं तुम्हें बताऊं विराट कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। क्या हम दोनों के बीच की दूरियां कभी खत्म हो पाएंगी? क्या हमारे बीच इस अजीब से रिश्ते को हम समझ पाएंगे? सुबह सुबह विराट की आंखें खुलती है। वह देखता है कि उसके बिस्तर के बगल वाली जगह बिल्कुल खाली है। वह एकदम से खड़ा होकर इधर उधर देखता है, यहाँ तक कि जाकर बाथरूम में भी देखता है, लेकिन पता है कि पूरा कमरा खाली है। इसके अलावा कमरे में कोई नहीं। विराट एक गहरी सांस लेता है। आज फिर से मेरे उठने से पहले ही चली गई। इतनी क्या जल्दी रहती है इसको भागने की? क्या मेरे उठने तक का इंतजार नहीं कर सकती थी वह? माया किचन में खाना बना रही थी। वह उठकर सुबह सुबह वैसे तो चले जाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों विराट के लिए सुबह सुबह खाना बनाना उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। इसलिए वह नहा धोकर तैयार होकर किचन में खाना बना रही थी और खाना तैयार करने के बाद उसे वहाँ से सीधा हॉस्पिटल भी जाना था, क्योंकि उसे अपने पापा से जो मिलना था। माया खाना बना रही थी कि तभी अचानक उसका फ़ोन बजता है। माया अपना फ़ोन उठाकर देखती है तो उसे अस्पताल से फ़ोन आ रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी अस्पताल से फ़ोन आता था तो उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ जाता था। जैसे तैसे अपने अंदर की हिम्मत को समझाते हुए माया फ़ोन रिसीव कर लिया। तभी उसके सामने से अपने पापा की आवाज़ सुनाई देती है। हेलो माया, तुम कहाँ पर हो बेटा? अभी तक हॉस्पिटल क्यों नहीं आई हो? अपने पापा की ठीक ठाक आवाज़ सुनकर माया को काफ़ी राहत से भरी सांस आती है। माया खाना बनाते हुए मुस्कुराकर अपने पापा से बोली, पापा मैं थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंचती हूं, आप चिंता मत कीजिए। मुझे आज थोड़ा ज़्यादा काम है, इसलिए मुझे आने में थोड़ी लेट हो रहा है। माया इस तरह कुछ देर अपने पापा से बात करती है। ठीक है, मैं जल्दी आपसे मिलने के लिए पहुंच जाऊंगी, अपना ख्याल रखना। हाँ, आई लव यू पापा, आई लव यू। यह बोलकर मुस्कुराकर माया फ़ोन काट देती है। वह जैसे ही पलटती है एकदम से उसके कदम रुक जाते हैं और वह चौंक जाती है, क्योंकि उसके पीछे विराट खड़ा हुआ था। माया को कमरे में ना पाकर विराट काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट फील करता है। पता नहीं क्यों, लेकिन इस तरह से माया का उसे बिना बताए चले जाना अच्छा नहीं लगता था। विराट नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार होता है और उसके बाद नीचे जाता है। तभी उसे अचानक से किचन में कुछ खटपट करने की आवाज़ सुनाई देती है। विराट किचन की तरफ देखते हुए सोचता है, किचन में कौन हो सकता है? विराट किचन की तरफ जाने लगता है। किचन में जाकर देखता है कि माया खाना बना रही थी और फ़ोन पर किसी से बात भी कर रही थी। विराट जैसे ही माया के पास पहुंचकर उसकी बात सुनता है तो पत्थर की तरह जम जाता है। माया किसी से बात कर रही थी और वह जिससे भी बात कर रही थी काफ़ी मुस्कुराकर और खुश होकर बातें कर रही थी। ऐसा कौन हो सकता है फ़ोन के दूसरी तरफ जिससे मैं इतनी खुश होकर बातें कर रही थी? फ़ोन काटने से पहले जब माया ने उस आदमी को आई लव यू बोला तो विराट का दिल एकदम से जैसे बैठ जाता है। विराट के दिल में एकदम से उसे दर्द का महसूस होता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी बीवी उसे चीट कर रही है और किसी दूसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप में है। माया के मुंह से किसी और के लिए आई लव यू शब्द सुनकर विराट ना सिर्फ हैरान था बल्कि उसे हार्ट ब्रेक जैसा दर्द भी हो रहा था। विराट अपने मन ही मन यह बात सोचता है कि वह मेरी पत्नी तो नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है, ना ही गर्लफ्रेंड है। उसे मैं यहाँ पर किस लिए रखा हुआ हूँ यह बात तो अच्छे से जानता हूँ, फिर भी मुझे क्यों फ़र्क पड़ता है कि वह किसी और को आई लव यू बोले या कुछ भी बोले? मुझे क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है? इसकी पर्सनल लाइफ है, यह जिसे चाहे उसे प्यार कर सकती है। मैं कौन होता हूँ उसकी लाइफ में टांग अड़ाने वाला? वैसे भी मैंने इसे अपने पास रखने की कीमत दी है। मुझे कोई हक नहीं है इससे कोई भी सवाल पूछने का।
माया जब पलटती है तो विराट को वहां पर देखकर काफी हैरान हो जाती है, लेकिन विराट कुछ नहीं पूछता, कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। माया थोड़ी ऑकवर्ड होकर विराट से बोली, तुम यहाँ? विराट माया की पहली वाली बातों को इग्नोर करने की कोशिश करते हुए बोला, हाँ, वह मैं ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था। तो तुम अभी तक गई नहीं? यूजुअली तो तुम इस टाइम तक चली जाती हो। माया मुस्कुराकर ब्रेकफास्ट को प्लेट में निकालते हुए बोली, हाँ, पर आज मेरी नींद थोड़ी लेट खुली और तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार करना था तो थोड़ा टाइम लग गया। गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट तैयार है, तुम डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं लेकर आती हूँ। विराट मना करते हुए बोला, नहीं, जरूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। विराट जाने लगता है कि माया उससे रोक लेती है। देखो, ऐसे खाली पेट काम पर जाना ठीक नहीं है, खाना लगभग तैयार है और मैंने बहुत मेहनत सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है, तो प्लीज खाना खाकर जाओ। पता नहीं क्यों लेकिन विराट को अचानक एक गुस्सा आने लगता है। वह माया की तरफ देखकर बोला, तो क्या मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे लिए खाना बना कर दो? अगर मैंने कहा भी था तो अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे भूख नहीं है, फेंक दो इस खाने को, मुझे नहीं खाना। विराट वहां से सीधा बंगले के बाहर चला जाता है। माया शॉक होकर वहीं पर खड़ी रह जाती है। अचानक इसे क्या हो गया? यह आदमी मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। कभी कभी कितना अच्छा बिहेव करता है और कभी कभी मॉन्स्टर बन जाता है। कितने प्यार से मैंने इसके लिए खाना बनाया था, मैंने उसके लिए खाना खाकर भी नहीं गया और इसे अचानक इतना गुस्सा क्यों आ गया? 2 सेकंड पहले तो यह बिल्कुल ठीक था। माया को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक विराट को क्या हुआ। विराट ड्राइव करते करते सोच रहा था कि विराट यह चीज अंदर ही अंदर अपने आप को लाख समझाने के बाद भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था कि माया ने किसी और को आई लव यू कहा। वह उससे मिलने भी जा रही है, क्यों? वो ऐसा कैसे कर सकती है? विराट को यह ख्याल बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे और बेचैन भी कर रहे थे। वह दिन पूरा विराट ऑफिस में बहुत ज्यादा गुस्से में रहा, यहाँ तक कि उसका स्टाफ भी उसके गुस्से से नहीं बच पाया। विराट को इतना गुस्से में देखकर सब लोग काफी घबराए हुए थे। सब लोगों को अपनी नौकरी की चिंता थी। विराट को इतना गुस्सा क्यों आ रहा था, यह कोई और तो क्या खुद विराट भी नहीं जानता था कि, लेकिन इतना जरूर पता था कि आज वह बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसका अपने काम में अपने आप बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था। बार बार उसके कानों में माया की कही गई बातें गूंज रही थी। उसने किसी को आई लव यू कहा, वह किसी से मिलने जा रही थी। ऐसे कैसे वह किसी और से मिलने जा सकती है? ऐसे कैसे वह किसी और को आई लव यू कह सकती है? नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकती, बिल्कुल भी नहीं कह सकती। विराट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था यह सोच कर कि माया किसी और के बारे में ऐसा सोचती है। विराट अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा खराब और डार्क थे। वह अपना फोन देखता है। उसका मन कर रहा था कि फोन उठाकर माया को फोन लगाए, अभी उसे अपने पास बुलाए, लेकिन उसका मेल ईगो बिल्कुल भी उसे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था। वह नहीं चाहता था कि माया को ऐसा लगे कि वह उसके लिए कितना ज्यादा चिंतित है और डेस्परेट है। उसे उससे किसी और के पास होने से कितना फर्क पड़ता है, किसी और से आई लव यू बोलने से कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए विराट अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपने लैपटॉप खोलकर बैठ जाता है। काफी देर तक इधर उधर टाइम पास करने के बाद, काम में दिमाग घुसाने के बाद उसका दिमाग से वह बातें निकल ही नहीं रही थी। इसलिए फाइनली अपने लैपटॉप को जोर से बंद करता है, अपना फोन उठाता है और अपने ईगो के सामने घुटने टेकता हुआ माया का नंबर डायल कर देता है। माया हॉस्पिटल में थी, अपने पापा को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। दिनेश मुंह बनाते हुए माया से बोला, बस अब नहीं और नहीं खा सकता, मेरा पेट भर गया, इससे ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। माया दिनेश से बोली, पापा बस थोड़ा सा और, आपको दवाइयाँ भी लेनी है ना, तो आपको यह खाना बहुत जरूरी है, बस 2 चम्मच लीजिए, फटाफट मुंह खोलिए। दिनेश मुंह बनाता हुआ माया से बोला, और कितना खिलाओगी, मेरा पेट फट जाएगा, उससे ज्यादा नहीं खा पाऊंगा बेटा, प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा खा चुका हूँ। माया एक गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा कोई बात ठीक है, मैं आपको दवाइयाँ देती हूँ। तभी अचानक माया का फोन बजने लगता है। माया का फोन साइलेंट पे था और फोन चार्जिंग पर लगा हुआ था। माया अपने पापा को दवाइयाँ देती है। तो दोस्तों, अगला भाग देखने के लिए पार्ट 4 देखें। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।